हेलो दोस्तों, तो आज का सेशन है फीमेल रन साइकिल के ऊपर। इस सेशन की डिमांड हमारे एक व्यूअर ने की थी। फीमेल रन साइकिल जब हम क्रिएट करते हैं तो उसमें बहुत ज़रूरी कुछ पॉइंट्स हैं जिनका हमने ध्यान रखना होता है ताकि जो हमारा फीमेल रन साइकिल है वो प्रॉपर हो। तो आइए इस सेशन में हम देखते हैं कि जो हमारा रन साइकिल है वो कितना डिफरेंट है नॉर्मल रन साइकिल से, और साथ ही साथ हम किस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं नॉर्मल रन साइकिल को फीमेल रन साइकिल से। तो ज्यादा समय ना लेते हुए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। दोस्तों, सबसे पहली जो चीज हमने करनी है ऑलवेज, जैसा कि हम करते भी आए हैं, कि हमने अपने फुट कंट्रोलर्स को आईके में कन्वर्ट कर लेना है। और क्योंकि ये एक फीमेल रन साइकिल है, सबसे पहला जो टिप है कि आपको आपका जो स्टांस है वो ज्यादा वाइड नहीं रखना है। और हम यहाँ पर इस बेसबॉल बैट को ऑफ कर लेते हैं और हम रन के लिए एक स्पेसिफिक पोज क्रिएट करते हैं, जैसे हम नॉर्मल रन में हमेशा से करते आए हैं। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वॉक साइकिल के टाइम पे भी मेंशन करा था कि जब हम फीमेल वॉक या रन करते हैं तो हमारा जो पेल्विस का रोटेशन है वो उस तरफ ज्यादा होता है जिधर का फुट फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारा होता है। साथ ही जब हम फीमेल रन कर रहे हो तो हमारा जो रोटेशन ऑफ पेल्विस है वो टुवर्ड्स फ्रंट साइड में भी होता है, पर उसी के अपोजिट जो हमारा टॉर्सो का मूवमेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। शोल्डर के मूवमेंट्स एक थोड़ा आगे की तरफ और एक थोड़ा पीछे की तरफ होना चाहिए। बहरहाल हम जो हैंड के मूवमेंट्स हैं उन्हें थोड़ा बाद में कवर करेंगे। अब ठीक इसी के साथ हमारा जो पेल्विस का रोटेशन है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो फुट आगे है उसकी तरफ बेंड ओवर है, और साथ ही जो टॉर्सो का मूवमेंट है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमने कर दिया है, और जो फेस का मूवमेंट है वो फ्रंट डायरेक्शन में हमने कर दिया है। अब जो इसके नी कंट्रोलर्स हैं वो थोड़ा बाहर की तरफ होंगे, बट ध्यान रखने वाली बात यह है कि वो थोड़ा ही बाहर की तरफ होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। इन सिमिलर मैनर जो हमारा फुट आगे है उसका जो नी कंट्रोलर है वो सामने की तरफ होगा। और हमारा जो एनिमेशन है वो 24 फ्रेम्स का है, तो एज पर 24 फ्रेम्स हम इसे 16 फ्रेम का एक एनिमेशन बना लेते हैं। तो हम फर्स्ट फ्रेम पर आते हैं और इन सारे कंट्रोलर्स पे कीज लगा लेते हैं। जिन कंट्रोलर्स पे हमने कीज लगाई है उन सभी कंट्रोलर्स को हम वापस से सिलेक्ट कर रहे हैं और एंड फ्रेम पर भी सेम की हम अप्लाई कर देते हैं ताकि जो हमारा एनिमेशन हो वो सीमलेस हो। नाउ हम यहाँ पे 8 फ्रेम पर आते हैं और वापस से इन सब पे कीज लगा लेते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में जो कीज हैं उनको अकॉर्डिंगली सेट कर लेते हैं। अगेन ये थोड़ा बाहर की तरफ होगा और ये अंदर की तरफ आ जाए। इस बार हमारा जो टॉर्सो का मूवमेंट है वो अगेन हमारे वेस्ट के अपोजिट साइड में होगा, और ये वेस्ट हमारा थोड़ा सा इस तरह से इस डायरेक्शन में उठा हुआ होगा जिस तरफ का फुट आगे है। पैरेलली हमने हेड पर भी उसी तरह से की लगा लिया है। इस तरह से हमने दोनों डायरेक्शन के जो फाइनल पोजेज हैं उन्हें हमने क्रिएट कर लिया है। यू कैन सी दिस इज द एनिमेशन। नाउ अब हम अपने साइड पोज में आते हैं और यहाँ पर अपने वेस्ट को थोड़ा सा नीचे की तरफ लेकर आते हैं और अपने फुट को सिलेक्ट करके सेम की फ्रेम को कॉपी करते हैं और इसे इस तरह से सेट कर लेते हैं। अगेन हम इसके पेल्विस पे आते हैं और बिल्कुल मिड में आकर हम इसे सीधा कर लेते हैं और यहाँ पर अपने फुट को कुछ इस तरह से सेट कर लेते हैं और साथ ही साथ हम इसे थोड़ा पीछे लेकर आते हैं।
नाउ यहाँ पर आकर हम इसे पूरी तरह से स्ट्रेच कर लेते हैं और हमारे पेल्विस को ऊपर की तरफ ले आते हैं, जहां पर आपको ये स्ट्रेच प्रॉपर दिखे। और अब हम इसका एनिमेशन में आकर मोशन ट्रेल को ऑन कर लेते हैं और ग्रेजुअली एक आर्क क्रिएट कर लेते हैं, जिसे हम कुछ इस तरह से सेट कर लेते हैं। और अब हम इस मोशन ट्रेल को डिलीट कर सकते हैं। इन सिमिलर मैनर दोस्तों, हमने इसका भी मोशन ट्रेल क्रिएट कर लिया है, जिसे हम कुछ इस तरह से सेट कर लेते हैं। अगेन हम कॉपी कर लेते हैं इस सेम फ्रेम को, इसे नीचे लेकर आते हैं और सेम प्रोसेस को रिपीट करते हैं। यानी यहां पर जो हमारा पेल्विस है वो नीचे हो जाएगा। इन मिडल कॉपी दैट फ्रेम एंड पुट इट हियर। यहां पर हमारा पेल्विस ऊपर हो जाएगा। यहां पर ये अपने मैक्सिमम स्ट्रेच पे होगा और यहां पर हमारा पेल्विस वापस से ऊपर की तरफ हो जाएगा। आप यहां पर एक प्रॉपर आर्क क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप देखें तो इस तरह से हमने अपने फुट को रोटेशन और पोजीशन की कीज लगाकर मोर ओवर सेट कर लिया है। बारी आती है हमारे पेल्विस की, जिसे हमने एक्स डायरेक्शन के लिए यहां पर लेकर आना है। यानी जो फुट आगे की तरफ है उस फुट की तरफ थोड़ा झुकाना है। सो अगर आप फ्रंट पोजीशन से देखते हैं तो यू कैन सी द वेट शिफ्टिंग इन दिस रन। अब दोस्तों यहां पर अगेन ये डिस्टेंस ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको पहले भी कहा कि जब हम फीमेल रन साइकिल क्रिएट करते हैं तो जो स्टांस के बीच का डिस्टेंस है वो कभी बहुत ज्यादा नहीं होता। नाउ वी कम टू आवर आर्म्स। तो यहां पर जो हमारा आर्म का रोटेशन है ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, जो कि फ्रंट फुट के अपोजिट का आर्म है। और जो दूसरा आर्म है इसे हम कुछ इस तरह से सेट कर लेते हैं। और अगेन यहां पर भी एक की लगा लेते हैं। नाउ अभी जो आर्म बाहर की तरफ रोटेटेड था अब वो अंदर की तरफ हो जाएगा, बट बहुत ज्यादा अंदर की तरफ नहीं होगा। और जो आर्म अंदर की तरफ था वो बाहर की तरफ रोटेट हो जाएगा। और ये थोड़ा सा आगे की तरफ होगा। नाउ सबसे पहले हम शोल्डर्स को सेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट फ्रेम पे हमने कीज लगा ली है और वापस से हमने इसे भी थोड़ा सा अंदर की तरफ लेकर आना है। सिमिलर मैनर में हमने इस पे भी की लगा ली है फर्स्ट और लास्ट, और इसे हमें थोड़ा बाहर की तरफ लेकर जाना है। नाउ दोस्तों बारी आती है फोर आर्म्स की, और हम अभी के लिए जो हमारा हैंड का जेस्चर है उसे हम एक क्लोज ग्रिप में चेंज कर लेते हैं, जिसे हम थोड़ा सा ओपन करेंगे, बहुत हल्का सा, जब वो पीछे की तरफ जा रहा है। और दोस्तों यहां पर हम इसके फोर आर्म की रोटेशन को सेट कर लेते हैं ताकि एक प्यारा सा फॉलो थ्रू क्रिएट हो जाए। एंड सिमिलर मैनर में जो हमारा रिस्ट है हम उसके रोटेशन को भी सेट कर लेते हैं। तो जो हमारा रिस्ट का मूवमेंट है वो कुछ इस तरह से होगा। सिमिलर मैनर में यहां पर भी हमने कीज लगा ली है, जो कि कुछ इस तरह से हमने सेट कर लिया है। अगेन यहां हम एक फॉलो थ्रू क्रिएट कर लेते हैं और सेम मैनर में हम रिस्ट पर भी एक प्यारा सा फॉलो थ्रू क्रिएट कर लेते हैं। अब जब आप ये फॉलो थ्रू क्रिएट करें तो आपने ध्यान रखना है कि ये इन लाइन हो, ऐसा ना हो कि जो आपका फॉलो थ्रू हो रहा है वो एक लाइन में ना हो।
सो यहाँ फर्स्ट फ्रेम में आकर हमने इसे थोड़ा सा इनवर्ड डायरेक्शन में लेकर आना है। अब दोस्तों हमने इसके बेली की रोटेशन को सेट कर लेना है। सो इस तरह से आपने आपके बेली की जो रोटेशन है उसे सेट कर लेना है, और साथ ही जो इसके टॉर्सो का जो लाइन ऑफ एक्शन है इसे भी आपको सेट कर लेना है। सो जहां इसके टॉर्सो का लाइन ऑफ एक्शन नीचे की तरफ होगा, इसके फेस का लाइन ऑफ एक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगा, और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। सो दोस्तों यहां पर आकर ये थोड़ा सा अंदर की तरफ, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अंदर की तरफ होगा, जैसा कि आप अपने लेफ्ट आर्म पे भी देख सकते हैं। सो यहां पर मैं टॉर्सो में एक और रोटेशन ऐड कर रहा हूं, जो कि आपके पेल्विस के लाइन ऑफ एक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में है। अब जब हमने इसे क्रिएट किया है, सो अकॉर्डिंगली हमें अपना फेस बिल्कुल उसी लाइन ऑफ एक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना है, जो कि आपके फीमेल रन साइकिल में एक फेमिनिन जेस्चर ऐड करता है और डिफरेंशिएट करता है आपके फीमेल रन साइकिल को नॉर्मल रन साइकिल। और यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा स्ट्रेट कर सकते हैं। सो हियर इट वाज नॉट दैट स्ट्रेट, या नाउ दिस इज ओके, बिकॉज ये थोड़ा सा ज्यादा बेंड हो गया था। सो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फीमेल रन साइकिल है, ये कुछ इस तरह से फ्लेक्सिबल रन साइकिल होता है, जैसा कि नॉर्मल रन साइकिल के केस में नहीं होता। सो आशा करता हूं दोस्तों ये जो छोटे छोटे टिप्स मैंने थ्रू आउट आपको इस सेशन के दौरान दिए हैं, ये आपके बहुत काम आएंगे, और आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक्स और कमेंट के माध्यम से हमें अपने थॉट्स साझा करें। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो हमेशा की तरह आप कमेंट के माध्यम से हमें वो शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए आप सब ख्याल रखें अपना, अपनों का और हमारे इस समाज का। धन्यवाद।